इतना प्यार था आप दोनों के बीच, तो अब भी कुछ फीलिंग है आपके दिल में? नहीं भाई, अब कुछ फीलिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आ गई हूँ एक नया रिएक्शन आपके लिए। तो मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट देखा, फ्री टॉक एक पॉडकास्टिंग चैनल है जिसमें मैंने पॉडकास्ट देखा पम्मी डेरा का। और इस पॉडकास्ट में पम्मी ने काफ़ी अपनी लाइफ के बारे में बताया। बहुत सारी चीज़ें तो हमें पहले से ही पम्मी की लाइफ के बारे में पता है, जो मैंने और भी पहले वाले रिएक्शंस में आपको बताई है, लेकिन इस पॉडकास्ट में नया क्या था मैं वो आपको बताऊंगी। सो गाइज, इस पॉडकास्ट में पम्मी ने अपना मूव ऑन होने के बारे में और कैसे वो अपनी बच्ची के लिए कुछ भी कर सकते हैं उसके बारे में काफ़ी डिटेल में बातें की है, जिसकी मैं आपको कुछ क्लिप्स भी लगा दूंगी बीच बीच में। तो आप प्लीज बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। और गाइस, साथ के साथ कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और पहले ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पहले मैं शुरू करूंगी। पम्मी ने एक बहुत ही बड़ी चीज बोल दी कि धोखा मैंने नहीं किया, धोखा मेरे साथ हुआ है। बहुत बड़ी बात कह रहे हो। हाँ, धोखा मिला मिला है, धोखा दिया नहीं। दिया? सो पम्मी ने कहा है कि धोखा मैंने नहीं किया, मेरे साथ हुआ है। तो इन सब से और जिस तरीके की वो अब बातें कर रहे हैं मूव ऑन होने के लिए, क्योंकि भी जो एक पॉडकास्ट उन्होंने कुछ दिनों पहले किया था, उनका नाम भी शायद पम्मी था, जो पॉडकास्टर थे। उनके पॉडकास्ट में पम्मी ने साफ साफ कहा था, मैं तो सब चीजें ठीक करना चाहता हूँ, अगर वो मुझसे माफी बुलवाना चाहती है तो माफी भी बुलवा दूंगा, लेकिन मैं सब चीजें ठीक करना चाहता हूँ। लेकिन हमने इस नए पॉडकास्ट में क्या नई चीज देखी, पम्मी क्लियरली बोल रहे हैं कि अब मुझे भी डिवोर्स चाहिए, क्योंकि जो चीजें मैंने देखी है वो देख के तो मैं कभी वापस नहीं जाना चाहूंगा। तो राम, कुछ चीजें हमारे सामने ऐसी आ जाती है तो बंदा ना बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि भाई अब नहीं। जो प्यार था ना, मैंने प्यार इतने एक हद तक इतने तकड़ा वाला प्यार कर रखा ना, दुनिया को पता है कि भाई इस बंदे ने कितना प्यार किया था। जो अपने घर वाले के अगेंस्ट जाके शादी कर सकता है ना, तो वो बंदा कुछ भी कर सकता है उसके लिए। मगर हमारे सामने कुछ चीजें ऐसी आ जाती है तो फिर वहां से कट कर दो भाई। देखिए, ये हमारी एजम्पशंस है, हमें नहीं पता है एक्चुअल में क्या है, लेकिन मुझे लगता है शायद जो प्रेरणा है वो किसी और के साथ ऑलरेडी मूव ऑन हो गई है। देखिए, अगर कोई पति या कोई पत्नी अपने पार्टनर को किसी गैर इंसान के साथ देखता है ना, वही मूव ऑन होने का बहुत ही बड़ा ट्रिगर हो जाता है। जब पम्मी इतने टाइम से चाह रहा था कि पैचअप हो जाए, पैचअप हो जाए, और सामने वाली बिल्कुल ही नकार रही है, तो ऑब्वियसली वो भी चाहेंगे कि अब ये सब कुछ खत्म हो जाए। लेकिन जो मैंने पम्मी के दिल में तड़प देखी है ना अपनी बच्ची के लिए, वो सच्ची में वो किसी को भी पिघला सकते हैं यार। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों उसकी बीवी इतनी ज्यादा हार्डकोर हो गई है कि अपनी बच्ची को उसके पापा से भी मिलने नहीं दे रही। पम्मी ने अपना एक इंसिडेंट बताया जिसमें वो बता रहे थे कि कोई तो एक इवेंट था या कहीं पे थे ये लोग, जहाँ पे नोना भी थी। तो जैसे ही जो भी वो इंसान था, वो नाम कभी भी नहीं लेते, जो भी इंसान था उसने देखा कि वो नोना है, वो अपने फादर की तरफ देख रही है, पम्मी की तरफ देख रही है, तो उसका मुंह मोड़ रहे थे, उसका फेस दूसरी तरफ कर रहे थे कि वो ना देखे। और जब तक वो वहां रहे तो उन्होंने नोना को गोदी से उतारा भी नहीं। जब तक मैं वहां था ना, उसको गोद से उतारा नहीं कि पम्मी उसको मिल ले जाके। अब सोच सकते हो एक बाप को कितना बुरा लग रहा होगा कि मेरी बेटी सामने है और मैं उससे मिल नहीं पा रहा। दिस इज वेरी क्रूअल यार। एक बच्चे को आप उसके पिता से अलग कर रहे हो, फ्यूचर में वो भी बड़ी होगी, नोना भी बड़ी होगी, उसको और बच्चे बुली करेंगे। तो आई थिंक अगर आपके बीच में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट कर देनी चाहिए, अपने लिए नहीं, कम से कम बच्चे के लिए। सो एक्चुअल में हमें उनके बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो इतनी डिटेल्स में तो नहीं पता, लेकिन जो हम देखते हैं हम उसी के हिसाब से जज कर लेते हैं लोगों को। साथ में मैंने एक ये भी देखा कि एलुमिनी की बात चल रही थी कि भाई तलाक होता है, अलग होते हैं। चलो ये चीज़ समझ आती है कि बीवी पूरी डिपेंडेंट है अपने पति पे, तो वो मांग रही है, चल रहा है। चलो उन्होंने शादी की थी, उन लोगों लड़की वालों को बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ था, तो वो उसके कंपनसेशन के मांग रहे हैं, तो चल रहा था। लेकिन पम्मी ने यहाँ पे बहुत वैलिड पॉइंट बोला कि हम लोगों ने घर से अलग होके शादी की, कोई प्रॉपर शादी नहीं हुई, कोर्ट मैरिज हुई थी, तो उसमें एलुमिनी बनती ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि प्रेरणा डिपेंडेंट है पम्मी पे, वो भी नहीं है।
और ये भी नहीं है कि पम्मी चाहता है कि जो उसकी बेटी है वो उनके पास चले जाए, चलो उसकी परवरिश के लिए पैसे चाहिए, तो पम्मी ने उसके लिए भी बोला भाई मेरे पास छोड़ दो, तुमसे नहीं पाली जा रही, मैं संभाल लूंगा। गाइज उस बंदे में इतनी भी अंडरस्टैंडिंग है, चलो जो बच्ची है वो बचपन से उन्हीं लोगों के साथ में रही है, तो वो एकदम से वापस आएगी तो वो भी अच्छा नहीं फील करेगी। ऑब्वियसली वो उसी को अपनी माँ समझती है, अगर मैं कोई बच्चा है सिर्फ अपने माँ के साथ ही रह रहा है, नानी के साथ ही रह रहा है, तो उसको कहीं और जाने में एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आएगी। उससे नोना फेस करेगी, वो बड़ी होगी ना तो वो चीज़ वो फेस करेगी। हाँ वैसे भी इसलिए कहीं ना कहीं मैं रुक जाता हूँ उस नोना की वजह से। अन्य मेरे वो कोई नहीं लगते भाई, मैं सिर्फ अपनी बेटी से मतलब है मेरा, बस। पम्मी इतना सब कुछ समझ सकता है तो प्रेरणा को भी थोड़ा बहुत समझना चाहिए। देखो ये तो थी मेरी थॉट प्रोसेस, ये मेरी थिंकिंग है। आई होप आप सब लोगों की भी अपनी अपनी अलग थॉट प्रोसेस होगा, आपकी थिंकिंग होगी, जो आपकी सोच है प्लीज़ मुझे वो कमेंट्स में लिख के बताइए। आई वुड बी ईगरली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सो अभी के लिए नमस्ते, बाय बाय।